पिक्चर चालू करो बे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब एंड वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। दोस्तों, मैं आज उस ड्रामे का रिव्यू लेकर आया हूं जिसे आप काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे हैं। ये बहुत ही नया ड्रामा है और ग्रीन टीवी पर आया और इसके राइटर जो बेहद पसंदीदा राइटर हैं मेरे, खलीलुर रहमान, और इसके डायरेक्टर हैं हस्सैम हुसैन। तो दोस्तों, इस ड्रामे का नाम है जेंटलमैन। जी हाँ दोस्तों, जेंटलमैन। बहुत बेसब्री से मुझे इस ड्रामे का इंतजार था और इसका पहला एपिसोड ग्रीन टीवी पर आ चुका है। आप यूट्यूब पर जा करके देख सकते हैं। जेंटलमैन एक मतलब मुन्ना भाई एमबीबीएस टाइप की एक स्टोरी है और उससे इंस्पायर कह सकते हैं कि जिस तरह मुन्ना भाई एमबीबीएस में मुन्ना भाई थे, उसी तरह इसमें भी इकबाल मुन्ना है। जिस तरह उसमें सर्किट था तो इसमें दिलबर है। तो और जिस तरह उसमें आरजे विद्या बालन थी तो इसमें टीवी की एंकर यमुना जैदी हैं। एनीवे, अब आते हैं दोस्तों, इसकी एक मुख्तसर कहानी बताता हूं, उसके बाद सीन बाय सीन मैं इसको एनालाइज करूंगा। तो आइए इसकी स्टोरी को अनफोल्ड करते हैं। सबसे पहले एक गैंगस्टर है मुन्ना भाई, जो एक एरिया उसे उसके बॉस देते हैं और उस पर राज करने के लिए वहाँ से मतलब वहाँ पे राज करने के लिए। मुझे समझ में भी नहीं आया क्योंकि वो पहला सीन जाता है तो ओथ लेते हैं, तो वो कहते हैं कि ना मैं कल्टी मारूंगा, ना मैं किसी को धोखा दूंगा, ना मैं भत्ता लूँगा, ना मैं किसी को जान से मारूंगा। तो फिर किस चीज़ के लिए है ये गैंगस्टर? तो वो उस आदमी को मारने जाता है जो एक आदमी एक गरीब आदमी को दुकानदार से हफ्ता वसूली करता है, यानी कि उन लोग के हिसाब से मंथली वसूलता है। तो जिसका नाम है मुअज्जम, वो उसे मारता है। लेकिन यहाँ पर मुन्ना भाई जब एरिया को संभाल लेते हैं तो वो किसी को भी हफ्ता देने से मना कर देता है। तो उसमें खुशी भाई को इन्होंने हफ्ता के लिए बोला। मुअज्जम जो एक अपने आप में एक गैंगस्टर है उस एरिया का, तो वो उसे मारता है, उससे हफ्ता वसूलता है, पैसे ले जाता है, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा ले जाता है। तो यहाँ पर जब उसे पता चलता है तो वो फ़ोन करता है मुन्ना भाई और मुअज्जम को बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए और आपको साथ में आकर के माफ़ी मांगनी होगी। तो फिर वो आता है और इस तरह से उसको मारने के लिए फिर रोड पे भीड़ लग जाती है। यहाँ यमुना जैदी जो है वो ऑटो में आती है, वो उसे देख लेती है। वहाँ पर जा करके वो उसे खूब झाड़ती है कि तुम गोली चला करके अपना रुतबा कायम करते हो। एनीवे, इस तरह की बातें हैं। वो हीरोइन को देख करके थोड़ा सा चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है। अब उसके बाद हीरो का जो मूल कर्तव्य है वो निभाते हुए वो उसके ख्यालों में खो जाता है, यमुना जैदी के ख्यालों में, और उसके बाद वही मोहब्बत का सिलसिला शुरू होता है। इस बीच एक ट्रैक है दिलबर का, जो एक लड़की शगुफ्ता से प्यार करता है, उसकी शादी हो रही है। अब वो उससे मिलने जाता है और शादी के दिन कहता है चलो हम लोग भाग चलते। तो वो बोलती नहीं, अब नहीं भाग सकती, मैंने पहले कहा था कि हम भागेंगे लेकिन मैं अभी नहीं भाग सकती। तो वो वहाँ पर उसके फादर जो हैं वो काफ़ी मारपीट करते हैं उनके लोगों के साथ में और उसे हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं। तो यहाँ पे मुन्ना भाई जो है वो जाते हैं तो पता चलता है कि शगुफ्ता तेरी शादी हो रही है। तो फिर वो उसकी विदाई कर देता है। इस बात से दिलबर नाराज है। अब वो बद्दुआ देता है कि एक दिन आपको भी मोहब्बत होगी और वो लड़की आपको छोड़ के जाएगी और आप इसी तरह रोते रहिएगा और मेरे कंधे पे रोइएगा और मैं उस आदमी को जादू की झप्पी दूंगा जो इसका शौहर होगा। और वो बद्दुआ देता है और फिर उसके बाद वो कोशिश में लगा हुआ बार बार कि ये किसी से मोहब्बत कर ले। तो ये ओवरऑल फर्स्ट एपिसोड की कहानी थी। अब आते हैं दोस्तों, इसके सीन वाइज मैं एनालाइज करूंगा कि किस तरह से इस ड्रामे में कहां कहां कमियां रह गई और कहां पे गलतियां की गई है। तो आते हैं सीन वाइज। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। जैसे मुअज्जम एक छोटा सा गैंगस्टर है उस एरिया का। वो अपने पंटरों के साथ पहले सीन में आता है और खुशी खुशी मोहम्मद है उसे पकड़ करके उसे कहता है कि मंथली चाहिए। तो वो कहता है कि मुन्ना भाई रात में 9 बजे ओथ ले रहे हैं। अब पैसे मांगने से मुन्ना भाई ओथ ले रहे हैं, दोनों के बीच कोई ना कोई लाइन जरूर होगी जिसे या तो एडिट पे कट कर दिया गया या फिर कुछ प्रॉब्लम आया होगा, लेकिन इस तरह का लाइन दूसरे लाइन से मैच नहीं कर रहे। उसके बाद ये जैसे कहता है कि मुन्ना भाई ओथ ले रहे हैं तो मुअज्जम का जो पंटर रहता है वो गुस्सा हो जाता, बोलता है खुशी भाई से पंगा मत लेना, आज भाई बहुत गुस्से में है। तो दोनों लाइन का कॉन्ट्रडिक्शन है, दोनों लाइन मैच नहीं कर रहे। एनीवे, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे दोस्तों, आते हैं दूसरे सीन में। इकबाल मुन्ना ओथ ले रहे हैं
और भाई उसे यानी अदनान सिद्दीकी उन्हें ओथ दिलवा रहे हैं कि मैं इकबाल मुन्ना, मैं कभी भत्ता नहीं लूँगा, लेडीज़ की इज्जत करूँगा, किसी को जान से नहीं मारूँगा और कल्टी नहीं मारूँगा, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब इस तरह के वो सारे ओथ लेता है। और कहते हैं कि लव नहीं करूँगा, तो बोलता लव भाई, तो वहाँ पे बोलता हाँ लव नहीं करना है, उसमें ना तो ध्यान भटकेगा और लोग काम पे ध्यान नहीं देते हैं। तो वो करियर कॉन्शियस है एक्चुअली, वो बोलता भी है कि करियर पे ध्यान देना है मुझे। तो फिर यहाँ पर मुन्ना कहता है कि भाई आपने कभी मोहब्बत नहीं की, तो वो रोने लगते हैं। तो बोलता नहीं नहीं कसम से भाई लव नहीं करूँगा, जान दे दूंगा लेकिन लव नहीं करूँगा। तो कहता जान दे देगा, और वो उसे पप्पी लेते हैं यहाँ पर और बोलते हैं कोरांगी 2 और 2.5 तुझे दिया। मेरा सवाल ये है, इतना अच्छा न मर्डर कर सकता है, न भत्ता लेगा, लेडीज़ की इज्जत करेगा, मतलब किसी से मारपीट नहीं है, तो फिर ये धंधा है कौन सा एक्चुअली? मतलब ये लोग भाईगिरी नहीं कर रहे हैं तो फिर कर क्या रहे हैं? भाईगिरी में फिर करना क्या होता है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अब देखिए तीसरे सीन में आते हैं हम लोग कि दिलबर जो है, जो सर्किट है मुन्ना भाई का, वो पहुंचता है अपनी महबूबा से मिलने के लिए जिसकी शादी हो रही है शगुफ्ता। अब वो उससे बुर्का लगा के पहुंचा है और कहता है चलो हम लोग भाग चलते हैं। वो कहती है कि नहीं नहीं भागने के लिए ज़रूर कहा था लेकिन शादी वाले दिन भागने के लिए नहीं कहा था, मुझे अपने बाप की पगड़ी देखनी है। तो वो मना करती है, इनकार करती है। तो फिर इतने में उसके वालिद आ जाते हैं और वो गन तान देते हैं। तो वो बोलता है कि ठीक है चचा अंकल आप मारो लेकिन दिल पे मारना, साला इसी के बोलने पे जो है ना मैं यहाँ आ गया था, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो फिर अंकल भी बड़े शाने थे, वो जो 5-6 लोग को लेके आए थे बोले तुम लोग मारो, मैं गोली नहीं मारूंगा। वो अपना खर्चा बचा लेते हैं गोली का, और वहाँ पे सब लोग मिल करके उसको जम के दे देते हैं। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अब इसके बाद होता यह है कि जुल्मी सामने खड़ा है और जो पंडर है, मतलब फ़ोन अटेंडर, एक्चुअली फ़ोन सारा वही बिजनेस का संभालता है। तो वो बोलता है कि भाई दिलबर का फ़ोन है। तो ये लेते बोला हाँ दिलबर कहाँ है? तो बोले मैं दिलबर नहीं डॉक्टर बोल रहा हूँ हॉस्पिटल से। तो बोले ये हॉस्पिटल से डॉक्टर बोल रहा है? तो फिर जुल्मी कहता है कि भाई दिलबर हॉस्पिटल में होगा तो डॉक्टर ही ना बात करेगा। तो फिर वो फ़ोन पे बात करते हैं और कट्टू दिखाया जाता है कि गाड़ी इकबाल मुन्ना की शहर में दौड़ रही है और उधर शगुफ्ता की विदाई हो रही है अपने शौहर के साथ में, और यहाँ मुन्ना भाई पैदल आते हैं अपने पंटरों के साथ में। यहाँ पर दिलबर नहीं है साथ में। तो वो कहते हैं अरे शगुफ्ता तुम्हारी शादी हो रही है? तो अब एक बात बताइए, जिस दिलबर को ये हॉस्पिटल में मिलने गए तो उसने क्या ये नहीं बताया होगा कि शगुफ्ता की शादी हो रही है और मैं वहाँ गया था मिलने के लिए, तब मेरी कुटाई हो गई? तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि अरे शगुफ्ता तेरी शादी हो रही है? ये लाइंस का गड़बड़ है। सही पकड़े हैं। तो वो फिर कहती है मुन्ना भाई। तो फिर मुन्ना भाई कहता है कि रोने का नहीं, जाओ तुम पिया के घर। और बोलते बजाओ बैंड, और उसे विदा करते हैं। और गाड़ी में बैठा दिलबर ये सब देख रहा है और उसे झटका लगता है। अब देखिए चौथा सीन शुरू होता है कि भाई बनने के बाद में बस्ती में वो जुलूस निकालते हैं मुन्ना भाई, और आते हैं तो उतने में खुशी आ गए, उनके गाड़ी में गिरता है और वो पूरी शिकायत बताता है कि ऐसा सब हुआ। कट्टू दिखाया जाता है कि भाई साहब जो है बैठे हुए हैं मुअज्जम साहब भाई, और उनके पीछे उनका पंटर बदन दबा रहा है। एक बात तो समझ में नहीं आती, जितने भी दबंग होते हैं इनकी हड्डी इतनी कमज़ोर क्यों होती है, इनके बदन में इतने दर्द क्यों होते हैं? जो बगैर बदन हाथ दबवाए ये दबंग दिखते ही नहीं है, भाई दिखते ही नहीं है। मेरा सवाल ये है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। अब आते हैं पॉइंट पे। इधर इकबाल मुन्ना फ़ोन करते हैं मौज़म को कि मौज़म भाई ऐसा है कि तुम्हारे पंटर लोगों ने खुशी भाई को बहुत मारा है और उनसे पैसे भी ले गए। तो बोलता है अच्छा, वो अंजाम बन जाता है। फिर बोलता है कि ये देखिए ये तो समझ में नहीं आया, प्रॉब्लम क्या है कि मुअज्जम की शिकायत अगर खुशी ने की है इकबाल मुन्ना से, तो खुशी ने बताया होगा कि मुअज्जम खुद अपने पंटरों के साथ आया था और उसके लोगों ने नहीं बल्कि मुअज्जम ने मारा है। तो फिर यहाँ पे इकबाल मुन्ना ये क्यों कह रहा है कि आपके लोगों ने मतलब खुशी भाई की पिटाई की थी? थोड़ा सा झोल है। तो गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन।
वो कहता अच्छा बहुत मारा, हाँ वो हफ्ता नहीं दे रहा होगा इसलिए ऐसा वैसा वो बोल करके वहाँ पे ये करते। बोलता ठीक है मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, कल 7 बजे यानी 6:60, 6:60 में आपको आना होगा और पैसे भी लाने होंगे। तो वहाँ पे खुशी एकदम जोर से चिल्लाता है, इतना एग्रेशन दिखाता है। अगले सीन में वो एग्रेशन दिखते ही तो मुन्ना भाई दिलबर से कहते हैं कि शगुफ्ता से प्यार हो गया तो क्या फाइनल हो गई? तो बोले आप नहीं समझोगे, आपको प्यार नहीं हुआ ना कभी। बोले प्यार हुआ था तभी तो तेरे। तो दिलबर कहता है हाँ कितना पीछे आए थे पता है, शगुफ्ता के सर पे हाथ रखा और उसे विदा कर दी और उसके हस्बैंड से हाथ भी मिलाया। और मैं बद्दुआ देता हूं आपको, एक दिन आपको भी मोहब्बत होगी और वो लड़की आपको छोड़ के चली जाएगी और आप ऐसे ही रोते रहेंगे मेरे कंधे पे, और मैं उसके शौहर से जाकर के मिलूंगा, उसे जादू की झप्पी दूंगा और कहूंगा कि मेरी बहन का ख्याल रखना। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। हाँ। इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद एक अच्छा सीन है, बेस्ट सीन जो मुझे बहुत ही पसंद आया। इसका डायरेक्शन बहुत ही कमाल का है, इसकी पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी है। वो है यमुना जैदी यानी कि जरनैब का कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन। पूरी तरह से सिनेमैटिक शूट किया गया है। न्यूज रूम में जो है यमुना जो है वो तैयार हो रही है जरनैब, और एक एक शॉट जमा कर लिए हैं, चाहे आईब्रो के हो या लिपस्टिक के हो या उनके चलने के हो, सभी चीज़। और उनका शो शुरू होता है टीवी पे। उनका सब्जेक्ट भी यही है कि वो गुंडों पे बात करें, तो वो गुंडों पे बात करती हैं कि गोश्त पोस्ट का आदमी और वो इंसान इतना बड़ा हो जाता है और दनादन तड़ातड़ गोलियां चलाता है और हम उससे डरते हैं, जबकि हम ये कहते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं, लेकिन यहाँ तो हम इससे डर रहे हैं। तो वो उसका एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से शूट किया गया है। इसके लिए बहुत मुबारकबाद डायरेक्टर को, मज़ा आ गया है इस सीन को देख कर। तो दोस्तों इसके बाद शुरू होता है मुअज्जम फिर से अपने तेवर में है। वो आता है एक गाड़ी में और एक मजबूर लाचार आदमी से कहता है कि मंथली देने यानी कि हफ्ता देने के लिए। तो वो उसे परेशान करता है। इतने में मुन्ना भाई के पास में एक फ़ोन जाता है और वो बोलते हैं कि ऐसा सा मुअज्जम परेशान कर रहा है। तो मुन्ना भाई फ़ोन पे बात करते हुए पूछते हैं कि भाई कितने लोग हैं वहाँ पर, कौन कौन है? तो वो 3-4 के नाम बताता है। उसके बोलता है अच्छा मैं आ रहा हूँ। तो भाई मुन्ना भाई क्या डरपोक है क्या? पूछ रहे हो कि कितने आदमी हैं, अच्छा मैं आ रहा हूँ, क्या तैयारी करके जाओगे? अरे आप हीरो हो, 100 आदमी क्यों ना हो, ऐसे उठा के फेंक दोगे? क्या बात कर रहे हो? सही पकड़े हैं। एनीवे, फिर उसके बाद वो वहां पहुंचते हैं और उसके बाद मुअज्जम का कॉलर पकड़ करके उसे धमकी देते हैं। इधर यमुना जैदी जो है जरनैब, वो ऑटो में बैठ करके आती हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, वो ऑटो फंसी हुई हैं, लोग से पूछती हैं तो फिर पता चलता है कि वहाँ पे मारपीट हो रही है। तो ये उतरती हैं, हीरोइन है तो भाई इनको उतरना, कोई पब्लिक नहीं उतरती, बस इन्हीं को मतलब जो है मतलब वो चुल है कि भाई मैं हीरोइन हूँ और मुझे ही ये जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी है। एनीवे, आवाज़ सबको उठानी चाहिए। तो एनीवे, फिर ये यहाँ से मुन्ना भाई की एंट्री होती है और उसके बाद वो ले करके आते हैं, उसे मारने वाले होते हैं कि तभी यमुना जैदी आ जाती है और बोलती है शर्म नहीं आती तुम्हें, और तुम इस तरह से काम कर रहे हो? तो बोलते हैं अरे जाओ बीवी, क्यों हमारे पीछे पड़ रही हो? बोले तुम लोग जाओ, कम से कम ये जगह खाली करो। तो वहाँ पे वो काफ़ी लताड़ देती हैं। तो मुन्ना भाई वही है, इस जगह पे हीरो का कर्तव्य निभाते हुए चुपचाप हीरोइन को सुनना है और आगे वाले सीन में उनको हीरोइन का ख्वाब देखना, उनको मोहब्बत होनी है। ये एक एक्चुअली फार्मूला बना दिया गया, फिल्मी फार्मूला। तो इसी फार्मूले में वो आगे वाले सीन में उसकी याद में खो गए हैं, उनसे मोहब्बत हो गई है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैं खलीलुर रहमान साहब के हर ड्रामे का मतलब बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा। मैंने उनके इंटरव्यू तक घंटों घंटों सुने हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा ये ड्रामा एकदम, बात तो सही है। एनीवे, अब होता ये है कि अगले सीन में जरनैब घर में चाय बनाती हैं और अपने फादर के पास लेकर आती हैं, अपने वालिद को चाय देती हैं और बताती हैं वो अपनी कहानी कि मैंने ऐसे गुंडे को ये कहा, वो कहा, ऐसे उसको लताड़ा। तो कहते हैं हाँ गुंडा नहीं होगा, कोई मामूली आदमी होगा। वहाँ पे फिर जरनैब कहती है कि नहीं, वो अब जाते जाते अपना कुछ नाम इकबाल मुन्ना बता रहा था। तो वहाँ वो ऐसे चौंकते हैं चाय पीते हुए, मज़ा आ गया वो सीन देख करके। तो लेकिन वही है, जो हीरोइन है वो मास्टर साहब की बेटी है। मतलब ये कई फिल्मों में हमने देखा है, मास्टर दीनानाथ। तो ये हमने कई फिल्मों में देखा कि मास्टर साहब की बेटी ये होंगी और अच्छे घर से होंगी और उनको गुंडा
इस तरह से परेशान करेगा, उनसे मोहब्बत हो जाएगी। ये टिपिकल ड्रामा है, टिपिकल स्टोरी है। तो एनीवे, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अब दोस्तों अगली सुबह मुन्ना भाई खोए हुए हैं और वहाँ दिलबर आता है, बोलता है अब बताओ उसका करना क्या है। बोले किसका? बोलो वही जो बरेली बाजार में कल जिसको पकड़ करके लेके आए हैं। यहाँ क्लियर बोल रहा है कि बरेली बाजार से उठा कर लाए हैं। तो मुन्ना भाई जो है वो अलग ही मिजाज में है, बोलते नहीं नहीं उसको पकड़ना नहीं है, वो लड़की को, वो लड़की की बात कर रहे हैं। मतलब इतना कॉन्ट्रडिक्शन है। डायलॉग्स कम से कम ऐसे हों जिससे एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ कहाँ की बात हो रही है, ये कहाँ बोल रहा, वो भी ख्यालों में नहीं खोया हुआ। एक बात होता है कि हाँ चलो ख्यालों में खोया हुआ तो उसने कह दिया, तो वैसा नहीं है। जबकि यहाँ पे वो क्लियर कह रहा है कि भाई हमने उठाया था। उसके बाद जो है मुन्ना उठ के चल जाते हैं और कहते हैं कि सुनो वो भाई को हफ्ते का रिपोर्ट पूरा लिख करके भेज दो, और हाँ लड़की के बारे में जिक्र मत करना। भाई ये नहीं समझ में आया, ये फाइल वाइल भाईगिरी में, इस धंधे में कौन यूज़ करता है यार? या फिर ये धंधा को ज़रूर राइटर को क्लियर करना चाहिए। ये कॉर्पोरेट चला रहे हैं क्या है? कॉर्पोरेट की तरह पूरा ऑफिसर फिर लड़की उनकी रिसेप्शनिस्ट वगैरह रखो, फिर टाइपिंग वुपिंग करके पूरा रिपोर्ट ऊपर तैयार हो। कहाँ ये जाहिल झपट लोगों को लेकर के गैंग चला रहे हैं, इतना बड़ा कॉर्पोरेट चला रहे हैं, तो वो लोग रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे? एनीवे, थोड़ा सा ओवर हो गया नहीं भाई साहब? कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो दोस्तों अगला सीन शुरू होता है फारिस अहमद का, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो कराची आए हैं और इस किरदार को निभा रहे हैं जाहिद अहमद। दोस्तों उनकी एंट्री बहुत कमाल की है, लुक भी बहुत कमाल का है। तो उनकी मूछें थोड़ी नकली लग रही हैं और उनको इस किरदार करने के लिए तो अगर मूछ रख लेते तो ज़्यादा और ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है ये कैरेक्टर। तो एनीवे वो आते हैं कराची और अपनी पोस्ट संभालने के लिए ऑफिस में जाते हैं, अपनी बोर्ड को देखते हैं, ऑफिस के अंदर जाते हैं। तो वहाँ पर यमुना जैदी यानी कि जरनैब ने उन्हें केक और बुके भेजा है, जो उनकी गर्लफ्रेंड है। और यहाँ पर उनसे फ़ोन पे बात होती है, तो वो कहती हैं कि मैं स्टेशन मिलने नहीं आई, लेने नहीं आई, तो मैंने केक और ये भेज दिया। तो बातें होने लगती है। तो जरनैब कहती है कि तुम पहले जैसे क्रिएटिव नहीं रहे। तो फिर फारिस कहता है कि क्यों? बोले क्योंकि तुम पहले क्रिएटिव थे जब नौकरी नहीं करते थे, अब नौकरी करने लगे हो तो इसलिए क्रिएटिव नज़र नहीं आते। तो कहता है कि क्या नौकरी करने वालों को मोहब्बत नहीं करनी चाहिए? तो यहाँ पर जरनैब कहती है कि जो नौकरी करेगा वो मोहब्बत क्या करेगा। और दोनों के बीच एक तलखी नजर आती है दोनों के रिश्ते को लेकर के, क्योंकि इसलिए रिश्ते को तलखी बनाई जा रही है क्योंकि यहाँ पर मुन्ना भाई की एंट्री होनी है, ये मोहब्बत उससे होने लगेगी, फिर बाद में इससे शादी होगी। आगे की स्टोरी बता दे रहा हूँ क्योंकि ये पैटर्न है, एक्चुअली ये पैटर्न है, अलग कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये बहुत ही मतलब बड़ी सस्ती सी स्टोरी है इस तरह की। देखिए अगर दोनों को के बीच में तलखी दिखाना चाहिए था तो कारण कोई और चुनना चाहिए था। ये बहुत फिल्मों में हमने देख लिया कि सामने वाला जॉब करने लगा तो वो टाइम नहीं दे रहा है अपनी मोहब्बत को, तो इसलिए दोनों में तलखी आ जाएगी। तो भाई क्लियर करना चाहिए ऐसी लड़कियों से कि आपको मतलब आदमी नल्ला चाहिए जिसके पास रोजी रोजगार का कोई मतलब साधन ना हो, वो सिर्फ मोहब्बत करे तो ठीक, तब भी ठीक नहीं रहेगा। तब फिर आप कहेंगे कि ये काम नहीं करता इसलिए इसके साथ में, ये कामचोर है तो इसलिए इससे के साथ में ब्रेकअप करना चाहिए। तो कुछ अच्छे मतलब कारण लेके आना चाहिए, कुछ अच्छी वजह हो दोनों के बीच का ब्रेकअप, तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है स्टोरी। तो एनीवे दोस्तों यहाँ तक स्टोरी आती है और यहाँ पे एपिसोड एंड होता है। जिस उम्मीद के साथ ये एपिसोड शुरू हुआ था वो उम्मीद पे खरा नहीं उतरा मेरी नज़र में। मुझे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया क्योंकि मैं बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था मेरे पास तुम हो के बाद में कि मैं खलीलुर रहमान का अगला जो भी ड्रामा होगा उसे देखूंगा, लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इन चीज़ों को लेकर के। हाँ, अब आते हैं स्टोरी के बाद में डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन बहुत अच्छा है। डायरेक्शन इसलिए अच्छा है क्योंकि जो स्टोरी मिली है उसको शूट उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। देखिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि हो सकता है कि डायरेक्टर खलीलुर रहमान साहब के ऑरा में आ गए हों और उनसे सवाल ना किया हो, लेकिन सवाल करना चाहिए राइटर से कि भाई ये डायलॉग्स का में कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन डायरेक्टर ने शूट इतना अच्छा किया कि शॉट्स इतने अच्छे लगाए कि फोरग्राउंड का इस्तेमाल किया गया,
अगर गोलगप्पे की दुकानें हैं या जो भी दुकानें फूड का लगा है सड़क पे, तो वो फोरग्राउंड में रख करके पीछे से आर्टिस्ट को निकाला है वो लेकर के, मतलब एक एक शॉट जमा के लिए अच्छे लिए हैं, फ्रेमिंग बहुत अच्छी है, चाहे वो गुंडों की एंट्री हो या किसी भी तरह से। तो फोरग्राउंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। अब जहाँ बच्चे झूला झूल रहे हैं तो वो भी और फोरग्राउंड में और पीछे में कैरेक्टर हैं, तो हर चीज़ को एक सिनेमैटिक तरीके से इसको शूट करने की कोशिश की है हुसैन साहब ने, तो उनको मुबारकबाद। लेकिन एपिसोड में जहाँ स्टोरी में कॉन्ट्रडिक्शन आएगा तो इस एपिसोड का ग्रिप टूट जाएगा। अब आते हैं एक्टिंग में। हुमायूं सईद, मुझे लगता है कि मैंने जितने भी ड्रामे देखे हैं अब तक उर्दू में और पाकिस्तान के जितने भी ड्रामे हैं उनमें उनके ड्रामे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, बहुत निराश हूँ इन चीज़ों को लेकर के, उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। यमुना ज़ैदी एवरेज हैं, एक सीन में ही आए हैं अदनान सिद्दीकी साहब, लेकिन उनका लुक बहुत कमाल का है, मज़ेदार है, लगते हैं एक गैंगस्टर के तौर पे। उन्होंने दाढ़ी वाड़ी हटा दी है, तो ये होता है कि आप अपने कैरेक्टर पे वर्कआउट करते हैं। जाहिद अहमद अच्छे लगे, इम्प्रेसिव लगे, बस थोड़ी सी उनकी मूंछ को लेकर के मुझे एतराज़ है। बाकी ओवरऑल सब कुछ ठीक है। म्यूज़िक भी एक सिग्नेचर रखा गया है, अच्छा लग रहा है म्यूज़िक, नो डाउट अच्छा लग रहा है और फील आ रहा है, और लाइटिंग वाइटिंग अच्छी की गई है। लेकिन देखिए ये ड्रामा एक मतलब कॉमेडी के साथ साथ एक गैंगस्टर पे एक गंभीर विषय लेकर के चल रहा है, तो उसमें एक फ़न है, ह्यूमर है, तो लाइटिंग उस तरह से होनी चाहिए थी। इतनी आर्टिस्टिक, इतनी कट लाइट वगैरह इस्तेमाल किया गया है, तो थोड़ा सा वो मतलब सीरियस वाला लुक आने लगा है, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो एनीवे, तो दोस्तों इस तरह की बातें जो ड्रामे में नज़र आई मैंने आपको बयान कर दी। मेरे वीडियो थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन जो बातें पॉइंट है, क्योंकि इतना लंबा एपिसोड होता है उसमें इतनी सारी बातें होती है, फिर अपनी बात उसमें कहना कि ये ऐसी खराबी है, ये ऐसा है, तो इसलिए इतनी लंबी हो जाती है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जिनको अच्छा लगे कि भाई हाँ जो बातें कही गई है वो ऑथेंटिक है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जिनको बातें अच्छी लगी हों कि हाँ मैंने जो बातें कही वो सही कही है, तो इसलिए मेरे कमेंट्स मुझे ज़रूर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगले वीडियो में मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।